दिस इज शान निदनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक जिसका इंट्रोडक्शन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। बट बिफोर वी बिगिन द डिस्कशन ऑफ टुडेज टॉपिक, लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो ऑन अ ग्रेट ब्यूटिफिकेशनल नोट, और वो है हम होंगे कामयाब। तो मैग्नेट ब्रेन्स यानी कि एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है 100% फ्री स्कूल एजुकेशन, यानी आप किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के किसी भी क्लास को बिलोंग करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर एनटीएससी ओलंपियाड एग्जाम्स जैसे अगर कोई भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक के वीडियो से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, देन यू आर ऑन द राइट चैनल, बिकॉज यहाँ आपको मिलता है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यानी ऐसा नहीं है कि 2-3 वीडियोस के बाद आपको बोला जाता है कि भाई पेमेंट करो, कोर्स परचेज करो, पैकेज परचेज करो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए जितने भी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, यानी कि सारे के सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी में हम कोई कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कंटेंट इज ऑफ टॉप नॉच क्वालिटी। तो आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो 100% क्लियर हो जाते हैं आफ्टर वॉचिंग ऑल द वीडियोस। साथ ही साथ अगर आपको जितने भी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं, उनके टॉपिक्स या उनके वीडियोस जो हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड चाहिए, ताकि आप अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें, सिर्फ क्लिक करें और आपको वीडियोस मिल जाएं, देन डेफिनेटली आपके पास एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है, और वो है कि आप वेबसाइट विजिट कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स की, बिकॉज वेबसाइट पे सारे वीडियोस जो हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। अब वेबसाइट पे कैसे विजिट करना है और कितना इजीली आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, वो सारी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। बट राइट नाउ लेट्स जंप ऑन टू द टॉपिक, और जो होने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रेजल वर्ब्स। अभी ये होने वाला है एक बिगनर लेवल का डिस्कशन, जहां आप बेसिकली पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, इनफैक्ट कहना चाहिए दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, बिकॉज पहली सीढ़ी हम इंट्रोडक्शन के फॉर्म में चढ़ चुके हैं, है ना। यू ऑलरेडी नो कि फ्रेजल वर्ब्स क्या हैं, किस तरीके के दिखते हैं वो, क्योंकि हमने 5 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, और उनको यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंसेस में, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सब चीज़ें आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये होगी सेकंड स्टेप टुवर्ड्स दिस टॉपिक, एंड इसीलिए क्वेश्चंस होंगे थोड़े से बेसिक लेवल के, और फिर हम जंप करेंगे थोड़ा हायर लेवल पे इन द नेक्स्ट वीडियो विच वुड बी इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस। क्लियर? तो सबसे पहली बात क्या करना है क्वेश्चन में, वो डायरेक्शन आपको पहले क्वेश्चन में मैं बता देती हूँ, और वही हम फॉलो करेंगे इन द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। डन? ऑलराइट, चलिए। तो आपको क्या करना है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स टू फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स, यानी आपको सबसे बेहतरीन फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करना है ताकि आप अपने सेंटेंस में उसको फिल करके आंसर टिक कर सकें। ठीक है, सो यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब कहना चाहिए, बिकॉज इट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, लाइक द बेस्ट वन। ठीक है, तो जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उनमें से कोई सबसे बेहतरीन फ्रेजल वर्ब हो सकता है कि बाकी ऑप्शन शायद फ्रेजल वर्ब्स हो भी ना। ठीक है, तो डेफिनेटली एक कोई फ्रेजल वर्ब होगा जिसको आपको इस्तेमाल करना है ताकि आप अपने जो क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट कर पाएं, एंड यू गिव इट अ राइट मीनिंग। तो हमें जो आज के वीडियो के क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें एक ही फ्रेजल वर्ब होने वाला है आपके ऑप्शंस में, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसका जो मीनिंग होगा वो मैं आपको समझाऊंगी आफ्टर वी आर डन विद द राइट आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से 30 फ्रेजल वर्ब्स जो हैं यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दोज इन टुडेज वीडियो। पहला क्वेश्चन, इफ यू ब्लैंक अर्ली ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब एवरीवन else. If you get you early, if you get pray early, if you get up early, and if you get too early. अभी इधर ऐसा होता कि बहुत जल्दी अगर उठ जाते हो तो शायद हम TOO2 वाला कोई ऑप्शन ढूंढते, या मे बी वी वुड हैव टेकन दैट इनटू कंसिडरेशन, बट बिकॉज यहाँ पे TO है तो लेट्स एलिमिनेट दिस फर्स्ट। सेकेंड थिंग, इफ यू गेट यू अर्ली, वाई वुड यू से कि इफ यू गेट यू अर्ली, तुम्हें तुम मिल जाओगे बहुत जल्दी, लाइक दिस इज साउंडिंग वेरी वियर्ड, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर सकते हो। व्हाट इज द सेकेंड वन? गेट pray. So if you get pray early, what is this? Like if you are talking about the pray जो शिकार के लिए यूज करते हैं, that is PREY वाला pray, और यहाँ प्रार्थना की बात कर रहे हो which is not fitting into this particular sentence, इसीलिए भी ये एलिमिनेट कर दो। यानी you get बहुत ही आसान सा फ्रेजल वर्ब जो आप सबने सुना हुआ है, which is if you get up early। तो get up का मतलब क्या होता है? जल्दी उठ जाना, जल्दी भी नहीं इन द सेंस सुबह उठ जाना, दैट इज व्हाट इज गेट अप। ठीक है, सो इफ यू गेट अप अर्ली, अगर तुम जल्दी उठ जाते हो, ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब एवरीवन एल्स, बाकी लोगों को डिस्टर्ब मत करना। बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कि घर में किसी की आदत होती है, अगर वो जल्दी उठ जाते हैं तो उनको लगता है भैया आप सभी को उठा दो,
है ना, अब सब काय को सो रहे हैं, और वो इस तरीके से या तो दे वुड इंडल्ज इनटू एक्टिविटीज जिसकी वजह से शोर शराबा होगा कि लोगों बाकी लोगों को उठना पड़ेगा, या वो टीवी ऑन कर देंगे या म्यूजिक चला देंगे या फिर एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे सबकी नींद जो है वो खराब हो जाएगी। तो यही चीज बोली जा रही है कि भैया तुम अगर जल्दी उठ जाओ तो बाकियों को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। सो आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, गेट अप, जिसका मीनिंग ऑलरेडी आपको पता है बट एक अच्छा सा मीनिंग देख लेते हैं। सो गेट अप मीन्स राइज फ्रॉम बेड आफ्टर स्लीपिंग, लाइक सोने के बाद जब आप उठते हैं उसको गेट अप कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर गेट अप एक फ्रेजल वर्ब है, वो क्लियरली आपको दिख रहा है, इजी। ऑलराइट, सेकंड की बात करते हैं। बिफोर यू ब्लैंक थिंक ऑफ द रीजन व्हाई यू हेल्ड ऑन सो लॉन्ग। बिफोर यू गिव अप, बिफोर यू गिव द, बिफोर यू गिव टू, ठीक है। अभी इधर सब गिव के हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर क्लियरली एक आंसर दिख रहा होगा, है ना। अभी आप ये कहोगे बिफोर यू गिव यू, तो वही पहले जैसा वियर्ड साउंड करेगा, इससे पहले तुमको दे दो, व्हाट इट इज, कुछ भी नहीं, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट करो। बिफोर यू गिव अप, व्हाट इज गिव अप, हम हमेशा कहते हैं ना नेवर गिव अप, ठीक है, यानी कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, कभी भी हार मानने वाली एटीट्यूड नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से। तो ये बहुत अच्छा साउंड भी कर रहा है, बिफोर यू गिव अप, लाइक इसके पहले कि तुम हार मान जाओ, इसके पहले कि तुम ये सोच लो कि मुझे नहीं करना है इसमें कुछ, थिंक ऑफ द रीजन व्हाई यू हेल्ड ऑन सो लॉन्ग, उस कारण के बारे में सोचना जिस वजह से तुम अभी तक रुके हुए थे, है ना। कई बार होता है ना कि आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव होता है जिस वजह से आप मे बी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन या मे बी किसी भी तरीके की चीज एक्टिविटी के लिए अपना 100% दे रहे हो, बट फाइनली एक टाइम आता है व्हेन यू आर लाइक कि बस अब मुझसे नहीं होगा, आई नीड टू गिव अप। तो उस वक्त यू शुड डिसाइड कि आपको गिव अप करना है कि नहीं, बाय थिंकिंग अबाउट द रीजन कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था। इफ यू फील दैट इज अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट, कंटिन्यू। इफ यू फील कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, देन यू कैन बी लाइक ठीक है मुझे कुछ और करना चाहिए बिकॉज मे बी दिस इज नॉट फॉर मी, ठीक है। सो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है दिस इज द परफेक्ट ऑप्शन। थर्ड बोल रहा है गिव द, इफ यू गिव द व्हाट बिफोर यू गिव द, लाइक इट इज नॉट मेंशन लाइक व्हाट यू नीड टू गिव, है ना, तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हटा दो। बिफोर यू गिव टू, व्हाट इज यहाँ पे टी डबल ओ वाला टू, नॉट गिविंग द प्रॉपर मीनिंग, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बी को हटा दो, यानी योर आंसर इज बिफोर यू गिव अप, इससे पहले कि तुम हार मानो या इसके पहले कि तुम ये डिसाइड करो मुझे नहीं करना ये चीज, उस रीजन के बारे में सोचो जिस वजह से तुम अभी तक टिके हुए थे, ठीक है। तो अब सेकंड का आंसर इज व्हाट, गिव अप। गिव अप मीन्स सीज मेकिंग एन एफर्ट और एडमिट डिफीट। सबसे पहला मीनिंग भी हो सकता है जो सेंटेंस में बैठा हुआ है कि आप अपनी मेहनत करना या अपने एफर्ट्स लगाना जो है उसको बंद कर रहे हैं, ठीक है। यू सीज मेकिंग एन एफर्ट, कोई भी रीजन हो सकता है। यहाँ सेकंड थिंग आप अपना हार मान रहे हो, यू एडमिट योर डिफीट, उसे कहते हैं गिव अप। क्लियर, ऑलराइट, चलिए इजी था ये भी। थर्ड की बात करते हैं। डोंट फॉरगेट टू ब्लैंक योर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डोंट फॉरगेट टू ऐड आउट, डोंट फॉरगेट टू ऐड प्लस, डोंट फॉरगेट टू ऐड ऑन, डोंट फॉरगेट टू ऐड फुल। अभी अगर आपने कभी ये सुना है तो डेफिनेटली यू नो द फ्रेजल वर्ब। जैसे आपने कोई बात बोली थी एंड वही जो सेकंड पर्सन है वो किसी थर्ड पर्सन को आपकी बात बता रहा है। अभी आपने जो बोला ना वो उसमें और भी बातें जोड़ जोड़ के बोल रहे हैं, सो यू आर लाइक प्लीज डोंट ऐड ऑन योर वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर एड ऑन का मतलब है कि भाई और एक एडिशनल चीज इसमें रखना है, स्टफ लाइक दैट। इसीलिए यहाँ पर एड आउट, एड प्लस, एड फुल बिल्कुल कोई करेक्ट मीनिंग नहीं दे रहे हैं। इट्स ओनली ऑप्शन नंबर सी विच इज एड ऑन। तो इसको फटाफट से फिल कर दो, विच इज गोइंग टू साउंड एज डोंट फॉरगेट टू एड ऑन योर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। सपोज यू वर्क फॉर अ कंपनी जहां पर आप जो भी खर्चा करते हैं मीटिंग्स के दौरान वो सब कुछ रीइंबर्स हो जाता है। व्हाट इज रीइंबर्स, की कंपनी आपको सैलरी के साथ वो सारा जो एक्सपेंसेस है उसको पे कर देती है, ठीक है। नाउ यू आर लाइक आप लिस्ट बना रहे हो कि भैया इस बार मैंने क्या क्या खर्चा किया है इस हफ्ते ऑफिस रिलेटेड, तो वो बना रहे हो। तो somebody just told you कि अरे ट्रैवल के जो एक्सपेंसेस हैं उसको मत भूलना, लाइक तुमने कैब बुक किया, तुम्हारा जो पेट्रोल लगा, या फिर तुमने जो टिकट्स बुक की थी वो भी तो कंपनी की मीटिंग के लिए थी, तो यू डिड इट बिकॉज यू वांटेड टू गो फॉर कंपनी का काम। सो दैट्स वाई डू नॉट फॉरगेट कि वो ट्रैवल में जो भी खर्चा हुआ वो तुमको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। सो वो चीज एड ऑन करने के लिए यानी वो भी आपने यहाँ पे लिख दी। इजी। अब फटाफट से एड ऑन का मीनिंग पढ़ते हैं, ऑल्दो यू आर ऑलरेडी क्लियर विद इट। इंक्लूड समथिंग एज एन एडिशनल एलिमेंट, लाइक यू आर डूइंग समथिंग समथिंग, कुछ आप लिख रहे थे एंड नाउ यू आर लाइक एक और एडिशनल चीज मुझे लिखनी है, सो वो हो जाएगा एड ऑन, लाइक यू आर इंक्लूडिंग समथिंग विच इज एन एडिशनल एलिमेंट। इजी, ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। आवर कार ब्लैंक एंड वी हैड टू पुश इट ऑफ द रोड। कार को पता नहीं कुछ तो हुआ जिस वजह से आपको धक्का लगाना पड़ रहा है उसको रोड पर। अभी धक्का कब लगाओगे, जब गाड़ी खराब हो जाएगी, गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा, या मे भी कुछ भी, है ना, मतलब गाड़ी खराब हो गई है ले देके, ठीक है। सो आर कार ब्रोक अंडर, आर कार ब्रोक फ्री, आर कार ब्रोक डाउन, आर कार ब्रोक एज। अभी इधर एक ब्रोक डाउन वर्ड या ब्रेक डाउन वर्ड आपने सुना होगा जिसके दो बड़े प्रेवलेंट मीनिंग है।
एक, जब कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको ब्रेक डाउन कहते हैं। दूसरा, जब कोई बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत टाइम से वो अपने अंदर लेके चल रहा है एंड फाइनली एक टाइम आता है जब वो रोने लगता है या फिर वो बहुत मतलब पूरा टूट जाता है, या दैट इज द हिंदी वर्ड, जब हम बोलते हैं ना पूरी तरीके से टूट गया, अब नहीं हो रहा है सहन, दैट इज व्हाट इज ब्रेक डाउन करना। ठीक है, सो यू क्राई और यू काइंड ऑफ फील सैड, उसको ब्रेक डाउन करना कहते हैं। अभी इधर पे भी ब्रेक डाउन का ये जो पहला मीनिंग मैंने बताया, कोई गाड़ी जब खराब हो जाती है वो यहाँ बेस्ट फिट बैठ रहा है। रही बात ब्रोक अंडर, ब्रोक फ्री, ब्रोक एज, ये यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी मीनिंग नहीं दे रहा है। सो आर कार ब्रोक डाउन, गाड़ी खराब हो गई थी एंड वी हैड टू पुश इट ऑफ द रोड, और इसलिए हमको जो है रोड पे उसको धक्का लगाना पड़ा। ठीक है, अभी इधर ब्रोक डाउन का मीनिंग या जो स्पेसिफिक है उसे ब्रेक डाउन भी कह सकते हो। इट मीन्स सडनली सीज टू फंक्शन, यानी सडनली कोई चीज जो है वो फंक्शन करना बंद कर दे अगर, तो उसको कहते हैं ब्रेक डाउन कर गई या ब्रोक डाउन एज इन पास्ट टेंस। क्लियर? ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। The crowd managed to blank the barriers and get onto the street. अभी बोला है the crowd managed, यानी जो भी भीड़ थी वो मैनेज कर गई। किस चीज को मैनेज कर गई? ब्लैंक द बैरियर्स, जो भी बैरियर्स लगे हुए थे, जो भी बाउंड्री सेट की गई थी, एंड गेट ऑन टू द स्ट्रीट, और सड़क पे आ गए, स्ट्रीट पे आ गए। सो द क्राउड मैनेज टू ब्रेक अराउंड द बैरियर्स, ब्रेक बिटवीन द बैरियर्स, ब्रोक ऑन विथ द बैरियर्स, ब्रेक थ्रू द बैरियर्स। ऑलराइट, ठीक है। ब्रेक अराउंड द बैरियर्स ऐसे साउंड कर रहा है जैसे जो बैरियर्स है उनके आसपास जो है, ब्रेक इन द सेंस वो लोग तोड़कर आ गए। ब्रेक बिटवीन, बैरियर्स के बीच में दे ब्रोक इट। ब्रोक ऑन विथ, अभी इधर तो कोई मीनिंग भी नहीं मिल रहा है। मैनेज टू ब्रोक ऑन विथ द बैरियर्स, इट इज नॉट साउंडिंग एनीथिंग, है ना। ऑल्सो मैनेज टू ब्रेक थ्रू द बैरियर्स, अच्छा ठीक है, मतलब बैरियर्स तोड़ते हुए निकल गए और आ गए सड़क पे। सो सबसे अभी जो मैंने मीनिंग बोला उसमें सबसे डी वाला जो ऑप्शन है वही बेस्ट लग रहा है, राइट, जिसका मतलब यही होता है, लाइक अगर आप जो बाउंड्रीज वगैरह वो ब्रेक करके आ जाते हैं तो ब्रेक थ्रू द बैरियर्स। क्लियर? अभी फटाफट से मीनिंग पढ़ते हैं इसका, कि जो क्राउड है, जो भीड़ है, वो बैरियर्स को तोड़ते हुए स्ट्रीट पे आ गई थी। अभी ब्रेक थ्रू का मीनिंग क्या है? मेक और फोर्स अ वे थ्रू अ बैरियर, यानी कि कोई भी ऐसे बाउंड्री बना दी गई है, बैरियर है, रुकावट है, और अगर आप वहां से अपना रास्ता बना लेते हो उसको तोड़ते हुए, बिल्कुल उससे गुजरते हुए, दैट इज व्हाट इज ब्रेक थ्रू। इजी? ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्लैंक 3 आवर्स बिफोर द फ्लाइट। अभी जब आप फ्लाइट वगैरह लेते हैं, सो यू नो कि आप एयरपोर्ट पे 5 मिनट पहले नहीं पहुंचते हो अपनी बोर्डिंग टाइम के, आप 1 घंटा करीबन या 1.5 घंटा करीबन पहले पहुंच जाते हो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यू हैव टू कलेक्ट योर बोर्डिंग पास, आपको अपना लगेज चेक इन कराना होता है, देन आपको उस गेट पे पहुंचना पड़ता है जहां आपकी फ्लाइट, जहां से आप जहां से बस पकड़ोगे या जो भी ट्रैवलिंग बस होती है, फिर वहां से आप जाते हो एरोप्लेन की तरफ, देन यू सिट एंड देन टेक ऑफ वगैरह होता है, राइट। तो इतने सारे प्रोसेस में बहुत सारे लोग होंगे तो इसलिए टाइम लेकर चलना पड़ता है। सो आप 1-1.5 घंटे का टाइम लेकर पहले ही पहुंच जाते हो ऑन द एयरपोर्ट। अभी इधर वही बोला है कि पैसेंजर से रिक्वेस्ट की गई है कि आप लोग 3 घंटे पहले फ्लाइट के पहुंच जाइए। अभी 3 घंटे कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया, बट ठीक है, लेट्स जस्ट टेक इट इनटू अ फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। सो पैसेंजर्स को रिक्वेस्ट किया गया है टू चेक इन 3 आवर्स बिफोर द फ्लाइट, टू चेक ऑन, टू चेक टू, व्हाट इज टू चेक टू? अजीब सही लग रहा है, और टू चेक्स 3 ये भी अजीब लग रहा है। अभी बचता है चेक इन, चेक ऑन, ठीक है। चेक इन आपने सुना होगा आई गेस, चेक इन काउंटर भी होता है ना। देन आप जब कभी किसी होटल में स्टे करते हो तो वहाँ पे भी आप चेक इन करते हो, यानी रजिस्टर करते हो अपने आप को, एंड देन आपको एंट्री मिलती है, राइट। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विच इज चेक इन। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अभी तक तो उनकी एंट्री हो गई होगी या अभी तक तो वो एयरपोर्ट पे सारे प्रोसेसेस कर चुके होंगे, यू कैन यूज द वर्ड चेक इन। सपोज अगर आपको बोलना है कि हाँ वो लोग होटल में पहुंच गए होंगे या वो सब रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया होगा, यू कैन से कि या दे माइट हैव चेक्ड इन टिल नाउ। तो चेक इन इज द वर्ड, मतलब रजिस्टर कर लेना सॉर्ट ऑफ, ताकि आपको एंट्री अलाउ हो जाए। क्लियर? अब चेक इन का मतलब देख लेते हैं अच्छे से तरीके से। द एक्शन ऑफ रजिस्टरिंग वंस प्रेजेंस टिपिकली एज अ पैसेंजर एट एन एयरपोर्ट, इस वाले सेंटेंस के लिए ऑल्सो यहाँ पर इन एडिशन टू दिस, व्हेन यू रजिस्टर योरसेल्फ एज अ गेस्ट इन अ होटल, तब भी आप चेक इन वर्ड यूज करते हो, ठीक है। सो वही चीज है, द एक्शन ऑफ रजिस्टरिंग वंस प्रेजेंस, दैट्स इट। क्लियर? ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक बेटर टाइम्स मे बी अहेड, अच्छे वक्त शायद, अच्छा वक्त शायद अभी आने वाला होगा। बेटर टाइम्स मे बी अहेड, आने वाले वक्त में आपका शायद अच्छा वक्त हो, ये बोलना चाह रहे हैं। अभी बिगनिंग में क्या बोल रहा है? चीयर बिटवीन, चीयर अलोंग, चीयर अप, चीयर अहेड। अभी आपको ये चीज़ तो पता होगी चीयर अप करना क्या होता है, राइट। इफ़ यू अगर जैसे आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं जो कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप जा रहे हो उनका क्या बोलते हैं उसको, हौसला अफजाई करने, ठीक है, आप उनका मोटिवेशन बढ़ाना चाहते हो, तो यू गो टू
चीयर देम अप, है ना। तो चीयर अप करते हो आप, लाइक हु ये अच्छा किया, ऑल द बेस्ट, इस तरीके से आप क्लैप करना, हुर्रे एंड एवरीथिंग, वो चीयर अप करने में आता है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि चीयर अप यानी कि ठीक है, अच्छा महसूस करो, जस्ट बी कूल, क्योंकि बेटर टाइम्स जो है, अच्छा वक्त जो है शायद वो आने वाला हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीयर बिटवीन, चीयर अलोंग, चीयर हेड, इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है इधर, सो इट इज चीयर अप। अब फटाफट से इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। सो चीयर अप मीन्स टू बिकम लेस सैड और टू मेक समवन फील लेस सैड, या तो खुद को कम उदास कर रहे हो, मे बी बिकॉज यू आर डिस्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग, और आप अपने आप को थोड़ा कम उदास महसूस करा रहे हैं, यू आर लाइक कोई बात नहीं, चीयर अप। या फिर आप किसी और को कम सैड फील कराने के लिए यू आर लाइक चीयर अप, होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ चीयर अप गोज विद, क्लियर, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फाइट बिटवीन द टू फ्रेंड्स ब्लैंक्ड फॉर ईयर्स, तो इन दोनों दोस्तों के बीच में जो झगड़ा है, फाइट है, वो 2 सालों तक क्या, ड्रैग्ड आफ्टर, dragged on, dragged to, dragged as, एक सेकेंड, the fight between the two friends dragged after for years, dragged on for years, dragged to for years, या dragged to, dragged as, एक सेकेंड, dragged as for years। अभी एक और चीज़ है यहाँ पे, for है, ये for नहीं है, for है ना, इट इज नॉट 4 वाला 4, तो दैट इज वाई ये पढ़ते वक्त आपको गुमराह नहीं हो जाना कि अरे बाप रे यहाँ तो सही बैठ रहा है, नहीं, यू कांट से dragged after for years, dragged on for years, हाँ ये सही है, मतलब dragged on, चलता रहा, खिंचता रहा झगड़ा सालों तक, ऑल राइट। अच्छा 2 साल की बात ही नहीं हुई है, 2 फ्रेंड्स 4 years, ऑल राइट। dragged to 4 years, dragged to बहुत सालों तक, dragged as बहुत सालों तक, नहीं, द बेस्ट वन इज ऑप्शन बी, और ये एक्चुअल फ्रेजल वर्ब है विच इज ड्रैग्ड ऑन। किसी चीज़ को ड्रैग ऑन करना यानी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उसको खींच रहे हो बात को, तो ये जो 2 दोस्त हैं, इनके बीच का जो झगड़ा है वो 2 सालों तक नहीं, सालों तक, ठीक है, सालों साल जो है वो खिंचता रहा, तो ड्रैग होता रहा। सो ड्रैग ऑन का मीनिंग या ड्रैग्ड ऑन का मीनिंग इज टू कंटिन्यू फॉर लॉन्गर देन यू वांट और थिंक इज नेसेसरी। किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू रखना, इवन मोर देन जितना आपको भी नहीं लगता इतना नेसेसरी है, उससे भी ज़्यादा खींचते जा रहे हो बात को, दैट इज वॉट इज ड्रैग करना, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। It is hard to see how people will blank the winters without warm clothes। भाई ये बहुत मुश्किल है देखना कि कैसे लोग ब्लैंक सर्दियों में विदाउट वार्म क्लॉथ्स, बिना गर्म कपड़ों के ठंड में, मे बी यही बोल रहे सर्वाइव कैसे करेंगे, शायद ऐसा ही कुछ बोल रहे होंगे, बिकॉज ठंड में बिना गर्म कपड़ों के इज अ प्रॉब्लम, राइट। सो हाउ पीपल विल गेट थ्रू द विंटर्स, गेट सी द विंटर्स, गेट ऑल द विंटर्स, गेट वेल द विंटर्स, ऑल राइट, ठीक है। अभी ऐसा होता है कि जब कभी कोई डिफिकल्ट टाइम आता है और आपको ऐसा बोलना है कि भैया हाँ ठीक है, इससे भी हम डील कर लेंगे, सो यू कैन सी वी विल गेट थ्रू दिस, यानी कि हम इससे डील कर लेंगे, ठीक है ना, हम इससे सॉल्व कर लेंगे, मे बी दैट इज व्हाट इज गेट थ्रू, यानी किसी डिफिकल्ट टाइम या किसी अनप्लेजेंट टाइम से आप गुजर जाते हो, अगर डील कर लेते हो तब आप गेट थ्रू का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर ही गेट थ्रू जो है उसको फिल करते हैं तो मीनिंग क्या होगा, ये बहुत हार्ड है, ये बहुत मुश्किल है ये देखना कि कैसे लोग बिना गर्म कपड़ों के सर्दियों से डील करेंगे या सर्दियों में अपने आप को सर्वाइव करवा पाएंगे, राइट। तो गेट थ्रू का मीनिंग हो क्या जाता है, टू पास अ डिफिकल्ट और टेस्टिंग एक्सपीरियंस और पीरियड, लाइक होता है ना, हम जब भी ऐसा होता है कि देर इज़ अ टाइम विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, ऐसा लगता है कि द लाइफ इज टेकिंग आर टेस्ट, एग्जाम चल रहा है हमारा कि हम फेल होंगे कि पास होंगे एंड स्टफ, लाइफ के एग्जाम्स में, राइट। तो वो होता है आपका टेस्टिंग पीरियड, टेस्टिंग एक्सपीरियंस या फिर एक डिफिकल्ट टाइम, एंड व्हेन यू पास थ्रू इट, अगर आप उससे डील कर लेते हो यानी कि यू गॉट थ्रू, ठीक है। और इवन कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई एग्जाम्स वगैरह दिए, ठीक है, एंड इफ यू आर लाइक आप पास हो जाते हो या आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, देन देयर इज दिस सेंटेंस जिसको यूज किया जाता है लाइक द पर्सन गॉट थ्रू दिस एग्जाम, यानी कि वो इससे भी पास हो गया, क्लियर, ऑलराइट। चलिए, सो गेट थ्रू एक अच्छा सा फ्रेजल वर्ब है जो आप अक्सर सुनते हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई कुडंट ब्लैंक व्हाट ही वाज सेइंग, I couldn't make you, I couldn't make out, I couldn't make to, I couldn't make through। I hope ये तो क्लियर ही हो गया होगा। यहाँ ये बोल रहे हैं कि उसने क्या बोला मुझे वो समझ नहीं आया, ऐसा बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। सो I couldn't make you, make to, make through कुछ नहीं होता, it is make out, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है, यू विल गेट यहाँ पर कुछ भी चीज़ें एंड यू वुड गेट द क्वेश्चन एज मेक आउट द डिफरेंस, ठीक है, यानी कि होता है अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि भैया क्या है, यहाँ तो यहाँ पे स्टार नहीं, यहाँ पे स्टार है, ठीक है। इस तरीके से मेक आउट का मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग, कि मतलब बहुत डिफिकल्टी लग रही है आपको कि क्या हुआ, आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो मेक आउट इज द राइट वन, कि मुझे समझ नहीं आ रहा था उसने क्या बोला या वो क्या बोल रहा था। टू सी
है और अंडरस्टैंड समवन और समवन विथ समथिंग विद डिफिकल्टी। यानी या तो आपको बहुत मुश्किल से कुछ दिख रहा है तो यू कांट मेक आउट वो कौन पर्सन है या वो क्या कौन दिख रहा है या वो क्या बना हुआ है, और आपको सुनाई समझ में नहीं आ रहा, लाइक यू कांट हियर इट प्रॉपरली, है ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड क्योंकि ऑडिबल नहीं है मे बी, तो इट इज़ वेरी लाइक क्या मतलब आई कांट मेक आउट व्हाट यू सेड, है ना। या फिर समझना, ओके वट एवर यू सेड आई कुड हियर इट बट मुझे समझ नहीं आया कि उसका मतलब क्या है, सो आई कुडंट मेक आउट व्हाट यू आर सेइंग। तो ये है मेक आउट का एक बहुत ही प्यारा मीनिंग दैट वी शुड नो। क्लियर? ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जो होगा 11th क्वेश्चन। एक्सपोर्ट्स ब्लैंक 72% ऑफ ओवरऑल बिजनेस। एक्सपोर्ट्स, ठीक है, मतलब जहां बाहरी देश को आप सामान दे रहे हो वो एक्सपोर्ट होगा, वहां से कहीं आता है हमारे यहाँ पे तो वो इम्पोर्ट हो जाता है, राइट। ये आई होप ये सब पता होगा आपको। सो एक्सपोर्ट्स ब्लैंक 72% of overall business. Exports account maintain, account in, account for, account as. यानी अकाउंट मेंटेन क्या बन रहा है यहाँ पे, एक्सपोर्ट्स अकाउंट मेंटेन गलत है, एक्सपोर्ट्स अकाउंट इन 72% ऑफ ओवरऑल बिजनेस, यानी कि 72% जो होता है पूरे बिजनेस का उसमें अकाउंटेड है, मे बी ऐसा कहना चाह रहे हैं। एक्सपोर्ट्स अकाउंट फॉर 72% ऑफ ओवरऑल बिजनेस, यानी पूरे बिजनेस का 72% जो हो रहा है उसमें, सॉरी जो पूरा बिजनेस हुआ है यानी मे बी जो प्रॉफिट हुआ है उसका 72% जो है वो एक्सपोर्ट्स की वजह से हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं। ओके परफेक्ट, तो वो हो जाएगा अकाउंट फॉर। अकाउंट एज, एक्सपोर्ट्स जो है वो 72% जैसे है, तो इसमें से जो फ्रेजल वर्ब है एक्चुअली वो है अकाउंट फॉर, ठीक है। यानी कि एक्सपोर्ट्स जो है वो पूरे बिजनेस का 72% जो हिस्सा है उसकी वजह से, लाइक एक्सपोर्ट स्टैंड फॉर इट। सो यहाँ पर अकाउंट फॉर का मीनिंग क्या है, टू फॉर्म द टोटल ऑफ समथिंग, यानी इफ 100% वॉज द बिजनेस देन यहाँ पे लिख लेते हैं इफ 100% वॉज द बिजनेस, ठीक है, और छोटा करते हैं इस हिस्से को, ऑलराइट ठीक है। तो यहाँ पर ये है बिजनेस विच इज 100% और 72% जो है दिस बिलोंग्स टू एक्सपोर्ट्स, ऐसा कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो अगर पूरा बिजनेस है इसमें से 72% या 72% जो है वो एक्सपोर्ट्स की वजह से हुआ है। क्लियर? ऑलराइट, चलिए इस तरीके का ये हो जाता है अकाउंट फॉर। डन? ऑलराइट, नेक्स्ट। It's difficult to find the difference. सोहन blank his debt. Now this is a great phrasal verb, ठीक है, ये शायद ही पता होगा किसी को। So बहुत डिफिकल्ट है अंतर पता लगाना, क्योंकि सोहन और उसके पिताजी, अब मे बी वॉट अंतर, मे बी सोहन उनके जैसा दिखता है, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो सोहन टेक्स बिफोर हिज डैड, सोहन टेक्स इन his dad, Sohan takes you his dad, Sohan takes after his dad. Now this is a very confusing question, right? क्योंकि सब अजीब लग रहे हैं, हाँ, बट yes, अगर आप बिफोर नहीं बोलेंगे तो आप आफ्टर नहीं बोल सकते, और टेक्स यू तो नहीं होगा, व्हाट इट इज, सोहन टेक्स यू हिज डैड, नहीं, दिस इज रॉन्ग, है ना। टेक्स इन, बिफोर, आफ्टर में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है, एंड दिस इज नॉन अदर देन टेक्स आफ्टर। अभी इसका मतलब क्या है, मीनिंग पढ़ लो फिर क्वेश्चन पे आएंगे, सो दैट यू विल बी मोर क्लियर। टेक्स आफ्टर मीन्स रिसेंबल पेरेंट और एंसेस्टर, हमारे कोई भी जनरेशन के जो भी पूर्वज हैं या हमारे जो पेरेंट्स हैं, अगर उनसे हम बहुत ज़्यादा रिसेंबल करते हैं, लाइक बहुत डिफिकल्ट है अंतर बताना, लाइक इतना ज़्यादा रिसेंबल करते हैं, तब हम बोल सकते हैं टेक्स आफ्टर। इंटरेस्टिंग, राइट। सो टेक्स आफ्टर का मतलब जब कोई पर्सन जो है वो अपने पेरेंट्स या अपने एंसेस्टर्स से बहुत बहुत मेल खाता है, बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखता है, तो हम टेक्स आफ्टर यूज़ करते हैं। इसीलिए यहाँ मीनिंग क्या हो गया कि बहुत डिफिकल्ट है डिफरेंस पता लगाना, क्योंकि सोहन टेक्स आफ्टर हिज डैड, यानी कि सोहन अपने पापा जैसा बहुत ज़्यादा दिखता है। क्लियर? ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। आई ब्लैंक दीज ओल्ड फोटोज, I blanked these old photos recently, yeah. So I came across these old photos recently. I came on, I came to, I came your, एक मिनट, came your these old photos, तो इंग्लिश ही सही नहीं बैठ रही है, तो ऑप्शन डी तो गलत है। I came on these old photos, अच्छा मतलब ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि मैं ये पुराने फोटोज के ऊपर चढ़ गया, मैं भी ऐसा बोलना चाह रहे हैं। I came to, अच्छा मैं इनसे मिलने आया हूँ, सॉर्ट ऑफ केम टू, इनके पास आया, और आई केम अक्रॉस, केम अक्रॉस यानी कि बस ऐसे ही आप कुछ कर रहे थे और एकदम से आपको कोई चीज़ दिख जाती है, दैट इज व्हाट इज केम अक्रॉस, जो कि यहाँ पे बेस्ट बैठ रहा है। यानी कि मुझे पुराने फोटोज जो है रिसेंटली दिखे, मे बी मैं कुछ शेल्फ वगैरह साफ कर रहा था, या मैं अपनी जो भी फोटो एल्बम्स है उनको क्रॉस चेक कर रहा था, सब चीज़ें सही से मैनेज करने के लिए, ऑर्डर में रखने के लिए, और मुझे ये पुराने फोटोज मिल गए। दैट इज व्हाट इज केम अक्रॉस, विच मीन्स टू मीट समवन और टू फाइंड समथिंग बाय चांस। इफ यू आर लाइक आई केम अक्रॉस हर आफ्टर लॉन्ग टाइम, ऐसा करके, या कोइंसिडेंटली, तो आप किसी पर्सन से बहुत टाइम बाद मिल रहे हो, या फिर अगर कोई चीज़ आप बाय चांस, लाइक यू आर नॉट लाइक इंटेंशनली फाइंडिंग समथिंग, आपको ऐसे ही बाय चांस मिल जाता है, कुछ गलती से मिल जाता है, देन दैट इज व्हाट इज आई केम अक्रॉस। क्लियर? ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ब्लैंक द गुड वर्क. नाउ दिस इज अ ग्रेट वन जो अक्सर आपको सुनने को मिलता होगा, नहीं मिलता है तो मिलना चाहिए, विच इज कीप ऑन द गुड वर्क, कीप अप द गुड वर्क, कीप अराउंड द गुड वर्क या कीप टू द गुड वर्क. अभी इधर कीप टू द गुड वर्क तो कुछ नहीं होगा, परफेक्ट है ना. देन कीप ऑन द गुड वर्क, अच्छा मतलब किसी और के ऊपर ऐसे बोले गुड वर्क ऊपर रखो. कीप अप द गुड वर्क, ओके यस, कीप अप का मतलब होता है वेरी गुड, वेल डन, ऐसे करते रहो, राइट. कीप अराउंड द गुड वर्क क्या होता है, अच्छे काम के अराउंड. You are not clear with it, right? So इस तरीके से जो बेस्ट है वो है keep up the good work, which is keep up का मतलब है continue a course of action. If you are like keep up the good work, यानी कि किसी काम को आपको कंटिन्यू करने के लिए कहा जा रहा है. सपोज अगर आपके जो एजुकेटर्स हैं या टीचर्स हैं आपको बोलते हैं कि वेरी गुड कीप अप द गुड वर्क, यानी ये जो काम है ऐसे ही अच्छे से करते रहो. ईजी. ऑलराइट, नेक्स्ट की बात करते हैं. 15th है you will blank to my point of view eventually. Now this is also an interesting one, जैसे कि अभी हमने बोला ना takes after, उसके बाद ये भी है एक जो बहुत प्यारा है, which is you will come add to my point, you will come at to my point, you will come round to my point, you will come free to my point. अभी ऐसा है कि जो ऑप्शन आपको सही लगेगा ना अभी मिलेगा, मतलब उसको शायद आप सोच रहे हो कि इसको प्लेस कैसे करेंगे, है ना, बट लेट्स सी दी आंसर, फिर मैं बताती हूँ आपको प्लेस कैसे करना है. सो दिस इज कम राउंड, ठीक है. सो यू विल कम राउंड टू माई पॉइंट, इट इज राउंड, पहली बात, ठीक है. सो कम राउंड का मतलब होता है कि तुम इवेंचुअली जो है या फाइनली तुम मेरे पॉइंट पे अग्री करोगे. सो इफ यू वांट टू टेल समबडी कि अभी तुम नहीं अग्री कर रहे हो मेरे पॉइंट से, बट देखना फाइनली यही होगा आफ्टर, मतलब जो एंड रिजल्ट वो ये होगा कि तुम मेरी बात पे डेफिनेटली अग्री करोगे. दैट इज व्हाट इज कम राउंड, ठीक है. अभी फटाफट से मीनिंग पढ़ते हैं. सो कम राउंड मीन्स टू चेंज योर ओपिनियन ऑफ something, like you would agree. First of all you are like yeah ऐसा थोड़ी होता है, and afterwards you will be like yeah यही है, सही बात है. So you will change your opinion. Clear? All right, चलिए next. Blank your principles and tell him you won't do it. Stick it your principles, stick your principles, stick on your principles, stick to your principles. अभी इधर जो ये वर्ड है आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा. लाइक सपोज अगर आपने कुछ बोला, ठीक है, आपने कुछ भी वर्ड्स दे दिए एंड आपसे अब पूछा जा रहा है कि व्हाट वुड यू चूज, तो आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि वही चीज करना जो तुमने बोला था ना, अपनी बातों पे खड़े उतरना, ऐसा करके, ठीक है. तो उसको बोलते हैं स्टिक टू योर वर्ड्स. जो बोलते हो वो करो भी, तो स्टिक टू इज द वर्ड. ऐसे ही अपनी जो भी प्रिंसिपल्स तुम्हारे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, जो भी तुम में वैल्यूज हैं, स्टिक टू दोज, एंड फिर उसके बाद तुम बता दो दैट आई एम नॉट गोना डू दिस बिकॉज ये मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, ठीक है, आदर्शों के खिलाफ है. सो दिस इज गोइंग टू बी स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स एंड टेल हिम you won't do it. आप बराबर से मीनिंग पढ़ते हैं स्टिक टू का. Continue or confine oneself to doing or using a particular thing. Like if you are saying stick to your principles, इसका मतलब भैया जो कर रहे हो या जो चीज़ें तुम मानते हो उस पर बिल्कुल डटे रहना, ठीक है. सो कंटिन्यू और कन्फाइन वन सेल्फ टू डूइंग समथिंग, जो कि एक पर्टिकुलर चीज़ है, समथिंग दैट यू बिलीव इन. ईजी. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट की बात है. 17 क्वेश्चन सेज व्हेन द रेन ब्लैंक वील गो फॉर अ वॉक. मतलब जब बारिश बंद हो जाएगी तो वॉक पे जाएंगे या बारिश चालू हो जाएगी तो वॉक पे जाएंगे. ऑफकोर्स बंद होने की बात करेंगे, लाइक समथिंग विच वी कैन से यूजिंग आवर कॉमन सेंस, राइट. सो यहाँ पे दिया हुआ है लेट्स अप, लेट्स गो, लेट्स एड, लेट्स डू. बट देखो यहाँ अपॉस्ट्रोफी वाला लेट्स नहीं है, ये कुछ अलग है ना. तो ये लेट्स अप है, लेट्स गो है, लेट्स एड है, लेट्स डू है. तो फ्रेजल वर्ब जो है एक्चुअली में वो है ऑप्शन नंबर ए, विच इज लेट. लेट अप होता है, यहाँ हम लेट्स अप यूज करेंगे बिकॉज रेन बोला है, ठीक है. सो व्हेन द रेन लेट्स अप वी विल गो फॉर अ वॉक. अभी लेट अप का मतलब क्या है, लेट्स रीड दैट. लेट अप मीन्स इफ बैड वेदर और एन अनप्लेजेंट सिचुएशन लेट्स अप इट स्टॉप्स और इम्प्रूव्स. यानी अगर कभी भी कोई बुरी, ठीक है, कोई बुरी सिचुएशन या फिर कोई बुरा वेदर, बुरा कोई मौसम, ठीक है, अगर वो लेट अप या लेट्स अप हो रहा है, इसका मतलब वो या तो रुक गया है या फिर बेहतर हो गया. या तो वो बुरी सिचुएशन हमेशा के लिए जा चुकी है, यहाँ पर बेहतर हो रही है, या फिर जो बुरा मौसम है वो हमेशा के लिए, मतलब हमेशा के लिए नहीं, उस वक्त के लिए रुक गया है, बुरा मौसम नहीं रहा, वो अच्छे मौसम में तब्दील हो चुका है, या फिर वो बुरा मौसम जो है वो बेटर हो रहा है. तब हम वर्ड लेट्स अप या लेट अप अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं. अच्छा था ना ये, राइट. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं. 18th है शी गॉट ब्लैंक आउटसाइड स्कूल, शी गॉट रन अप, शी गॉट रन डाउन, शी गॉट रन ऑफ, शी गॉट रन इन. नाउ दिस इज ऑल्सो समथिंग जो नहीं पता तो नहीं पता, है ना. सो दिस इज रन डाउन, यानी कभी कोई गाड़ी चल के चली आती है ना, चढ़ के चली जाती है, उसे कहते हैं रन डाउन होना. तो शी गॉट रन डाउन आउटसाइड द स्कूल, यानी कि जो स्कूल है उसके जस्ट बाहर जो उसका एक्सीडेंट हो गया. सो रन डाउन वुड मीन टू हिट अ पर्सन और एनिमल एंड नॉक देम टू द ग्राउंड, यानी कि बिल्कुल
किसी पर्सन को हिट करना हो, ताकि ऑल्सो यहाँ पे गाड़ी की बात नहीं करेंगे तो ये वाला मीनिंग भी मिल सकता है कि भैया उसको स्कूल के बाहर जो है मारा और शी वॉज लाइक नॉक्ड आउट, यानी कि बेहोश हो गई थी मे बी, या फिर पूरी तरीके से डिफीट कर दिया था। तो अगर किसी पर्सन को या किसी एनिमल को हिट कर दे रहे हो ताकि पूरे ग्राउंड पे दे आर नॉक्ड आउट, देन उनको कहते हैं क्या, रन डाउन। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बर्गलर्स, यानी कि जो चोरी कर रहे थे, द बर्गलर्स ब्लैंक बिफोर द पुलिस अराइव्ड। इसके पहले की पुलिस आती है उसके पहले जो बर्गलर्स थे वो भाग गए होंगे, छुप गए होंगे, अपनी जान बचा के चले गए हैं, ऐसी कुछ होगा, है ना। सो द बर्गलर्स मेड ऑफ डबल एफ वाला या मेड सम, ऑलराइट, मेड टू बिफोर, मेड ऑफ डबल एफ, ओके ऑलराइट। अगेन नहीं पता तो नहीं पता, राइट। बट ये जो है ना, इसका मतलब होता है कि मतलब किसी के जानकारी के पहले या फिर कोई पहले आपको पकड़ो से पहले आप भाग जाते हो, अपनी जान बचा के भाग जाते हो, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी मेड ऑफ ओ डबल एफ। सो द बर्गलर्स मेड ऑफ यानी भाग गए, ठीक है, दे एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। अब इसकी का मीनिंग पढ़ते हैं। मेड ऑफ मेक ऑफ होता है, एक्चुअली यहाँ पर क्या है, ये पास्ट टेंस था ना, अराइव्ड, इसीलिए उसको पास्ट में यूज किया है। तो फ्रेजल वर्ब्स का ऑब्वियसली आप अकॉर्डिंग टू द टेंस उसमें चेंजेस कर सकते हो, बट अभी यहाँ पे एक्चुअल फ्रेजल वर्ब क्या होगा, वो तो प्रेजेंट वाला होगा, विच इज मेक ऑफ, विच मीन्स टू लीव समवेयर एज क्विकली एज पॉसिबल, ऑफन इन ऑर्डर टू एस्केप। किसी जगह से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप भाग रहे हो या बच के जा रहे हो, बिकॉज आप ऑब्वियसली अपने आप को बचाना चाहते हैं, इन ऑर्डर टू एस्केप, या आप छुपना चाहते हो। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20th says, how could you blank such a fantastic job? How could you turn it? How could you turn work? How could you turn as? How could you turn down? All right. अभी इधर ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया इतनी प्यारी जॉब थी, तुम उस प्यारी सी जॉब को क्या अच्छे से कैसे नहीं कर पाए, या तुमने मना क्यों कर दिया, रिजेक्ट क्यों कर दिया, ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट। अभी हमें जो एक्चुअल फ्रेजल वर्ब पता होगा ना तो आपको मीनिंग बन जाएगा, विच इज नॉट गोइंग टू बी टर्न इट या टर्न वर्क या टर्न एज, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, विच इज टर्न डाउन। सो हाउ कुड यू टर्न डाउन सच अ फैंटास्टिक जॉब, यानी कि जब भी कोई आपने प्रपोजल रखा है या आप एक अपॉर्चुनिटी रख रहे हो और अगर सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हमें नहीं करना ये काम, या हम अग्री नहीं करते, या नहीं वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, तो तब दे विल रिजेक्ट इट। और रिजेक्ट करने के लिए फ्रेजल वर्ब होता है विच इज टर्न डाउन, ठीक है। तो तुम इतनी प्यारी जॉब को रिजेक्ट कैसे कर सकते हो, वो क्वेश्चन कोई पूछ रहा है। सो यहाँ टर्न डाउन का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और अग्री टू समथिंग और टू रिफ्यूज समवन्स रिक्वेस्ट। या तो किसी की रिक्वेस्ट को आप रिफ्यूज कर रहे हो या फिर आप किसी चीज को एक्सेप्ट करने से अग्री करने से जो है रिफ्यूज कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज टर्न डाउन। इजी? ऑलराइट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो बचे हुए 10 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, विच इज 21st सेज, समटाइम्स आई वुड इवन ब्लैंक एट 3 AM। कभी कभी आई वुड कॉल सो, कॉल अप, कॉल टू, कॉल इन। अच्छा ठीक है, अभी इधर सब कॉल करने की बात करेंगे, भैया सुबह के जो 3 बज रहे होते हैं ना तब भी समटाइम्स मैं कॉल करता हूँ, ऐसा कहना चाह रहे होंगे, आई वुड इवन कॉल, राइट। अब वो कॉल वाला फ्रेजल वर्ब है क्या, कॉल सो है, कॉल अप है, कॉल टू है, कॉल इन है। अभी जिनने यूज किया होगा ये वर्ड दे नो ऑलरेडी कि वो क्या है, राइट। सो दिस इज नॉट सो, टू या इन, दिस इज अप, कॉल अप। कॉल अप यानी कि फोन लगाना, टू कनेक्ट टू somebody या टू टॉक टू somebody वाया फोन, ठीक है। सो समटाइम्स आई वुड इवन कॉल अप एट 3 AM, कभी कभी तो मैं सुबह के 3 बजे भी कॉल लगा लेता हूँ। सो कॉन्टैक्ट समवन बाय फोन इज व्हाट इज कॉल अप। इजी? ऑलराइट, नेक्स्ट की बात करते हैं, विच इज 22nd। आई थॉट आई वुड ब्लैंक फॉर अ वाइल एंड सी इफ ही कम्स। ऑलराइट, आई थॉट आई वुड हैंग ऑफ, हैंग टू, हैंग ऑफ, डबल एफ नहीं, सिंगल एफ, हैंग अराउंड। अभी आई होप ये आपने सुना होगा, लाइक देयर इज सम स्टोरी, आई गेस 9th या 10th की ही CBSE लिटरेचर में स्टोरी है जहाँ पर भी हैंग वाला ये फ्रेजल वर्ब यूज किया है। या फिर नॉर्मली भी आपको पता होगा कि हम हैंग से वर्ड्स यूज करते हैं, एक तो हम हैंग आउट यूज करते हैं, बट दैट इज नॉट यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। सो यहाँ पे वी वुड यूज समथिंग जिसका मतलब ये होता है कि बस ऐसे ही मतलब टाइम पास कर रहे हो, यू जस्ट रोम अराउंड मे बी बिकॉज यू डोंट हैव अ स्पेसिफिक पर्सन, ऐसी बस पर्पस नहीं है, ऐसी बस टाइम पास कर रहे हो। सो मैं जो हूँ ऐसी वहाँ पे खड़ा खड़ा टाइम पास कर रहा था, इंतजार कर रहा था मे बी थोड़े समय के लिए, और मैं ये देख रहा था कि अगर वो आ जाते तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मैं चला जाऊँगा, ठीक है। सो आई थॉट आई वुड हैंग अराउंड, यानी कि ऐसे ही बस घूमता रहूँगा। तो इट इज़ नॉट हैंग ऑफ एफ, सिंगल एफ वाला या फिर बिना डबल एफ वाला, ऑफ या ऑफ, ठीक है, या फिर हैंग टू भी नहीं है। दिस इज हैंग अराउंड विच मीन्स स्पेंड टाइम एमलेसली, वेट अराउंड। कुछ भी नहीं कर रहे हो, लाइक आप अपना टाइम जो बस ऐसे ही बीत रहा है समय, आप कर कुछ नहीं रहे हो, लाइक टाइम पास कर रहे हो, टीपी कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज स्पेंड टाइम एमलेसली, वेट अराउंड, ऐसे ही वेट कर रहे हो किधर पे। क्लियर? सो जैसे यहाँ पर एक ही कोई स्टोरी में होता है कि मतलब वो गेट के इधर जो है वेट कर रहा था, आई जस्ट हंग अराउंड द गेट, ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वर्ड,
ही प्रिडिक्टेड व्हेन वॉर वुड ब्लैंक, उसने ये अनुमान लगा लिया था, प्रिडिक्टेड यानी पहले से किसी चीज का एक अनुमान लगा लेना कि ऐसा ऐसा हो सकता है. सो ही प्रिडिक्टेड व्हेन वॉर यानी जो युद्ध है वुड ब्रेक ऑफ, ब्रेक इन, ब्रेक आउट, ब्रेक टू. अभी इधर पे आपके पास जो वर्ड्स, जो फ्रेजल वर्ब्स आप जानते हो वो जानते हो ब्रेक अप, ठीक है, जो ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से मीनिंग पता है. नेक्स्ट जो ब्रेक का वर्ड यहां पर यूज करना है वो है ब्रेक आउट, ठीक है. ब्रेक आउट का मतलब कोई चीज जो है वो एकदम से मतलब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में हो जाती है, ठीक है, वो स्टार्ट हो गई, बिगिन हो गई. सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था, उसने पहले अनुमान लगा दिया था कि वॉर या युद्ध कब स्टार्ट होगा. सो दैट इज ब्रेक आउट. क्लियर. सो ब्रेक इन, यहाँ पे ब्रेक ऑफ, ब्रेक टू कुछ भी यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इसीलिए ब्रेक आउट का मीनिंग पढ़ लेते हैं. इफ समथिंग डेंजरस और अनप्लेजेंट ब्रेक्स आउट, इट सडनली स्टार्ट्स. लाइक एकदम से अगर किसी चीज की शुरुआत हो जाती है, एंड स्पेसिफिकली ये ज्यादातर किसी बहुत ही डेंजरस या तो किसी बहुत ही अनप्लेजेंट सी चीज के लिए यूज किया जाता है. लाइक कभी ऐसा कुछ जो अनप्लेजेंट है या बहुत डिफिकल्ट है, अगर वो एकदम से स्टार्ट हो जाता है, एकदम से हो जाता है, देन उसे हम कहते हैं कि भैया इट ब्रोक आउट या इट ब्रेक्स आउट या इट ब्रेक आउट, जो भी वर्ड आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू द टेंस. क्लियर. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं. ही नॉर्मली यूज्ड द आफ्टरनून्स टू ब्लैंक ऑन paperwork. He normally used the afternoons to catch up, catch you, catch into. अभी catch up word आप सबने पढ़ा ही होगा, आपको पता भी होगा मीनिंग. I'll catch you later maybe, let's catch up, ऐसे कर कई बार सुने होंगे आपने. catch up का मतलब होता है कि भैया मिलेंगे, है ना. सो यहाँ पर बोला है कि वो दोपहर का समय यूज करता था पेपर वर्क पे मिलने के लिए, नहीं तो कुछ और मीनिंग भी होगा शायद जो हमें नहीं पता है. दैट इज व्हाट इज कि भाई अगर किसी चीज को आप बहुत टाइम से कर नहीं रहे थे, उस चीज़ पर काम करना स्टार्ट करो उस वक्त, लाइक जैसे आफ्टरनून में, तो उसे कह देते हैं हम अगेन कैचअप, जिसका एक मीनिंग मैंने भी बताया, जैसे यू मीट समबडी, यू आस्क समबडी कि लेट्स कैचअप, चलो मतलब मिलते हैं. अभी दूसरा मीनिंग क्या है कैचअप का, लेट्स रीड दैट. टू रीच द सेम क्वालिटी और स्टैंडर्ड एज समवन और समथिंग एल्स, ठीक है, मतलब पहले से आप कोई काम नहीं कर रहे थे बहुत टाइम से किसी चीज़ पे, अब वापस से आप उस पर काम करना स्टार्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली क्यों करोगे काम, ताकि आप उसको बेहतर करो, है ना. तो कैचअप का मतलब होता है कि मतलब आपने जो रुक गए थे, आपने जो पॉज ले लिया था, अब आपको वापस से वो पूरा जो संभालना है काम वो आप स्टार्ट कर रहे हो. सो कैचअप मीन्स टू रीच द सेम क्वालिटी और स्टैंडर्ड, या तो किसी की तरह या पहले की तरह. क्लियर. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 25th है, द जर्नल वॉज डस्टी एंड बिगिनिंग टू ब्लैंक. जर्नल जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उसमें धूल जम गई थी एंड बहुत पुरानी हो गई थी, मे बी ऐसा कहना चाह रहे हैं. एंड बिगिनिंग टू वॉट, फॉल अपार्ट, फॉल टू, फॉल विद, फॉल ऑफ. फॉल अपार्ट का तो आपको मतलब पता होगा, मतलब बिखर गया, ठीक है. सो ये बोलना चाह रहे हैं कि जर्नल जो है उसमें बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी और साथ ही साथ उस क्या शुरुआत हो गई थी, मे बी वो उसके पेजेस निकलने लगे थे, वो ब्रेक होने लगा था, ऐसा करके कुछ कहना चाह रहे हैं. सो दिस इज अगैन वही जो हमने अभी पढ़ा, फॉल अपार्ट. फॉल टू, फॉल विथ, फॉल ऑफ यहाँ पे नहीं बैठ रहा है जो मीनिंग है. सो फॉल अपार्ट का मतलब होता है ब्रेकअप, कम अपार्ट, और डिसइंटीग्रेट, टू ब्रेक इनटू पीसेस. डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो है वो टूट रही है, पीसेस में चेंज हो रही है. तो कोई चीज़ जो टूट रही है या फिर अपार्ट यानी कि अलग अलग हो रही है, या पीसेस में चेंज हो गई है, या पीसेस में टूट गई है, उन सब के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं, विच इज फॉल अपार्ट, जो ऑलरेडी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा पढ़ते से. डन. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है 26. यू ब्लैंक एंड आई विल फॉलो ऑन. यू गो मूव, यू गो अहेड, यू गो इन, यू गो सो. अभी आप ये बोल सकते हो, हाँ यू गो इन बोल रहे होंगे कि तुम अंदर जाओ फिर मैं पीछे पीछे आऊंगा, या फिर ये बोलना चाह रहे हो कि यू गो अहेड. क्या है फ्रेजल वर्ब, तो फ्रेजल वर्ब है गो अहेड, यानी कि तुम आगे बढ़ो इस चीज के साथ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा. ठीक है, तो गो अहेड जो है वो आंसर है. मीनिंग पढ़ते हैं. गो अहेड मीन्स टू स्टार्ट और कंटिन्यू टू डू समथिंग स्पेशली आफ्टर वेटिंग फॉर परमिशन. यानी जैसे आपने किसी को परमिशन दे दी कि हाँ ठीक है यू कैरी ऑन विद दिस, सुना होगा कैरी ऑन, राइट, वैसे ही यू मूव अहेड, तुम इसके साथ आगे बढ़ो, यानी परमिशन इज ग्रांटेड, और फिर मैं पीछे पीछे आऊंगा, लाइक आई वुड सपोर्ट यू आफ्टर इट. ठीक है, सो स्पेसिफिकली ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज के साथ स्टार्ट करो किसी चीज को करना, या आप कंटिन्यू करो किसी चीज को करना, आफ्टर यू वो वेटिंग, लाइक आप बहुत टाइम से वेट करते फॉर द परमिशन एंड आफ्टर यू ग्रांटेड द परमिशन, आप उस चीज के साथ कंटिन्यू कर रहे हो, सो उसे कहते हैं गो अहेड. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The exhibition has been blanked by a group of young artists. The exhibition has been put together, has been put to, has been put off, has been put in.
ठीक है। पुट टुगेदर मतलब एक साथ सब कुछ कर दिया, लाइक एग्जीबिशन जो है बहुत सारे यंग आर्टिस्ट के थ्रू एक साथ करवाया, लाइक उन लोगों ने सब कुछ असेंबल कर दिया था, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। पुट टू बोला है कि पुट टू यानी रख दिया गया था, पुट ऑफ, ऑफ डबल एफ होता तो थोड़ा बहुत फिर भी समझते, पुट इन किसी में रख दिया था, नहीं तो ये भी मीनिंग नहीं मिल रहा। सो दिस इज नॉन अदर देन पुट टुगेदर, जो एग्जीबिशन है उसको एक साथ असेंबल करने का काम, अच्छे से करने का काम जो है वो कुछ यंग आर्टिस्ट के ग्रुप ने किया था, ठीक है। तो फटाफट से मीनिंग पढ़ते हैं पुट टुगेदर का। मेक समथिंग बाय असेंबलिंग डिफरेंट पार्ट्स और पीपल, किसी चीज को आप कंप्लीट कर रहे हो या तो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको असेंबल कर कर, इकट्ठा कर कर, या फिर बहुत सारे लोग जो हैं उनको इकट्ठा कर कर आप कोई काम कर रहे हो, जैसे यहाँ हुआ एग्जीबिशन में, तो उधर हम यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब पुट टुगेदर, जो इजी है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, ब्लैंक थिंग्स यू वांट टू कीप and throw everything else away. Blank things यानी sort out things you want to keep, sort in, sort to, sort as. अभी कई बार होता है ना कि व्हेन बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चलती रहती है तो आप बोलते हैं कि सी यू गाइस सॉर्ट आउट एवरीथिंग, है ना। तो सॉर्ट आउट का मतलब होता है कि भैया सब देख लो, बातचीत कर लो, चीज़ों को हल कर लो, है ना। वैसे ही अगर आप कुछ खरीदते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो वहाँ पर एक सॉर्ट का ऑप्शन आता है जिसमें क्लिक करोगे तो जैसे लो टू हाई चाहिए आपको, मतलब कैसा ऑर्डर चाहिए कि कम प्राइस से ज़्यादा प्राइस चाहिए, ज़्यादा प्राइस से कम प्राइस चाहिए, या आपको पॉपुलैरिटी के बेसिस पे चाहिए, न्यूएस्ट फर्स्ट सबसे नया जो सामान आया वो पहले चाहिए, तो ऐसे करके सॉर्ट करते हैं। अभी वही चीज़ यहाँ बोल रहे हैं कि चीज़ों को ठीक कर लो, सॉर्ट आउट कर लो कि भैया तुम्हें अलग अलग कर लो कि क्या तुम्हें रखना है क्या तुम्हें नहीं रखना है। तो यहाँ सॉर्ट आउट जो है वही यूज होगा। तो यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं कि सामान जो है उसको सॉर्ट आउट कर लो, अलग अलग कर लो, क्या तुम्हें चीजें रखनी है क्या चीजें तुम्हें फेंकनी है, ठीक है। तो सॉर्ट आउट का मीनिंग क्या हो जाएगा, अरेंज थिंग्स सिस्टमैटिकली इन ग्रुप्स और अकॉर्डिंग टू टाइप। टाइप क्या है यहाँ पर, जैसे अभी ऑनलाइन में बोला ना मैंने, टाइप क्या होता है, न्यूएस्ट वर्स्ट, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, देन हाईएस्ट टू लोवेस्ट प्राइस, है ना। ऐसे करके यहाँ कस्टमर रेटिंग्स ऐसे करके होता है सॉर्ट करना। वैसे ही चीज़ों को एक सिस्टमैटिक ग्रुप में अरेंज कर देना अकॉर्डिंग टू अ कैटेगरी। जैसे आपका कैटेगरी है आई वांट टू कीप दिस, आई डोंट वांट टू कीप दिस, तो ऐसे आप अरेंज कर दोगे। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल ब्लैंक योर प्रपोजल, वी विल थिंक ऑफ, वी विल थिंक टू, वी विल थिंक ओवर, वी विल थिंक इन। अभी ऐसा होता है जब आपको कोई बात में ऐसा बोलना होता है कि ठीक है हम इस पे सोचेंगे, विचार विमर्श करेंगे, फिर आपको बताएंगे, सो आप कहते हो वील थिंक ओवर इट, ठीक है, यानी इस पे सोचेंगे। तो वही है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, थिंक ओवर, कि हम इस प्रपोजल पे या जो आपने प्रपोजल दिया है उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे, उस पर थोड़ा सोचेंगे, फिर आपको बताएंगे, ठीक है। सो थिंक ओवर का मीनिंग क्या है, कंसिडर समथिंग केयरफुली, लाइक आप किसी चीज को बहुत ज्यादा केयरफुल होते हुए, समझ के, सोच समझ के, विचार विमर्श करते हुए, देन यू टेक अ डिसीजन, दैट इज व्हाट इज थिंक over. Now let's discuss the last and the final question, which is I blank every time I see a lizard. Now this is not for me, ठीक है, this is ऐसी general sentence कि I freak you, I freak out, I freak off, I freak in. अब इधर पे ये वर्ड आई गेस सभी ने सुना होगा, फ्रीक आउट, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे नर्वस हो जाना या परेशान हो जाना, और क्या हो गया। जैसे कि यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जब भी मैं कोई छिपकली देखता हूँ, बोलना चाहिए बिकॉज इट्स नॉट फॉर मी, जब भी मैं कोई छिपकली देखता हूँ तो मैं बहुत एकदम से डर जाता हूँ, ठीक है, फ्रीक आउट, लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू, इतना डर लगता है हमको लिजर्ड से। सो यहाँ पर वर्ड है फ्रीक आउट, जो कि आई गेस आप देखते से ही समझ गए होंगे। फ्रीक आउट मीन्स सडनली फील एक्सट्रीमली या तो सरप्राइज्ड या फिर अपसेट या एंग्री या कंफ्यूज। नाउ इट कुड बी एनीथिंग। आप सडनली, अब जैसे लिजर्ड की बात कर रहे हो तो आप सडनली बहुत ज्यादा सरप्राइज हो, वही क्या हो गया, है ना। ऐसी अगर किसी चीज पर आप सडनली बहुत गुस्से में आ जाते हो, दैट इज व्हाट इज फ्रीक आउट करना। कह सकते हैं कि लाइक व्हेन ही हर्ड अबाउट द बैड न्यूज ही फ्रीक्ड आउट, यानी वो गुस्से में आ गया। देन उसके बाद अपसेट, यस, अगर किसी चीज को देखकर आप एकदम से बहुत दुखी हो गए हो, मे बी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दुख वाली न्यूज थी वो, ठीक है। या फिर कंफ्यूज्ड, व्हेन यू लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू, तो यू आर फ्रीक्ड आउट, इन द सेंस यू आर कंफ्यूज, ठीक है। तो फ्रीक आउट वर्ड आप कोई भी ऐसे इमोशन जो सडनली एकदम से स्ट्राइक करते हैं आपको, उसके लिए यूज कर सकते हो। सो दिस इज हाउ वी आर डन विद 30 क्वेश्चंस, जो कि बेस्ड थे बिल्कुल फ्रेजल वर्ब्स पे, बट दे वर ऑफ बिगिनर लेवल। आई होप यू अंडरस्टूड एक्चुअली व्हाट फ्रेजल वर्ब्स लुक लाइक, एंड ये कुछ क्वेश्चंस थे। यस, आपको जब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में वो इंटरमीडिएट अचीवर ऐसे लेवल की आएंगे जो आपको ऑलरेडी पता है, बट ये एक बेसिक लेवल है जिसमें आप कंफर्टेबल अगर फील कर रहे हो, देन ओनली आप इंटरमीडिएट अचीवर्स को सीख पाओगे, ठीक है। सो आई होप आपको बेसिक चीजें क्लियर हो गई हैं। साथ ही साथ क्वेश्चंस में ऐसे गलत गलत बना के शायद ही ऑप्शन आते हैं, ज्यादातर ऐसा आता है कि बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स में से कुछ 4 आपको दे देंगे, उनमें से कौन सा वाला फिट बैठ रहा है सेंटेंस में वो आपको पता चलेगा। बट बिकॉज फ्रेजल वर्ब ज्यादा पता नहीं है अभी एट बिगनर लेवल, इसीलिए मैंने उनको एक साथ नहीं रखा है। वी विल सी those type of questions in the next videos. Clear? Now as I promised in the beginning that I would tell you कि कैसे आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक तो तरीका मैं हमेशा बताती हूँ कि आप सर्च इंजन यानी गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, बट पता है इससे भी बेहतर तरीका क्या है,
अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, ठीक है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जब आप क्लिक करते हो ना, जैसे शो मोर आता है, जैसे ही क्लिक करते हो वहां पर आपको लिंक्स मिल जाती हैं, ठीक है। वहीं आपको एक लिंक मिल जाती है वेबसाइट की भी। तो आप जैसे ही उस वेबसाइट की लिंक पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट का पेज आपके सामने ऑटोमेटिकली खुल जाता है, यानी आपको लिखने की भी जरूरत नहीं। अब तो सीधे आप क्लिक करते हो, आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पे आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज, इसीलिए वेबसाइट सबसे बेहतरीन विकल्प होता है वीडियोस को देखने का। जैसे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करेंगे तो सारी क्लासेस आ जाएंगी, उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, फिर हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स, और टॉपिक पे क्लिक करते से वीडियो, है ना। वैसे ही आप अगर एनटीएससी ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप कोई भी एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स, वीडियोस दिख जाएंगे। एंड ऑल्सो अगर आप किसी स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो आपको लगता है कि किसी स्टेट बोर्ड पे को बिलोंग करते हैं और वो भी बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि हमको हिंदी में प्रॉपर वीडियोज मिले, तो उसके लिए एक सेपरेट चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स का, विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। आप यहाँ पे क्लिक कर सीधे सीधे वीडियोज को एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए आपको चैनल पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ से क्लिक करके वो हिंदी मीडियम की वीडियोज को भी एक्सेस कर सकते हो। नाउ सपोज यू डिसाइडेड कि मुझे ओलंपियाड का कोई टॉपिक देखना है, सो व्हाट यू डिड वाज, आपने ओलंपियाड पे क्लिक किया, एज यू क्लिक ऑन इट आपको लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दिख जाते हैं। नाउ क्लिक ऑन द सब्जेक्ट जिसका भी वीडियो आप देखना चाहते हो। सपोज यू वांट टू सी क्लास 9th आईईओ का कोई टॉपिक, क्लिक ऑन इट, यू विल गेट द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, क्लिक ऑन एनी वन ऑफ देम। सपोज यू क्लिक्ड ऑन सिलेबस ओवरव्यू, यू विल गेट द वीडियो। इतना आसान होता है टू सी द वीडियोस। तो अब जाके सर्च इंजन पर अलग से जाने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करो एंड जस्ट वॉच द वीडियोस। क्लियर, ऑल राइट। सो इस तरीके से आई होप आपको समझ आ गया है कि वेबसाइट पे विजिट करके आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं, साथ ही साथ जो आपको देखना है आपके सामने रहता है, सो यू कैन काइंड ऑफ एक्सप्लोर सो मेनी ऑप्शंस। डन, ऑल राइट। नाउ हेयर इज अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब वेबसाइट का डिस्कशन कर रहे थे कि मैग्नेट ब्रेन्स का एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अलग से चैनल ओपन किया हुआ है। सो देखिए, ये जो चैनल है डेफिनेटली अगर हम चाहते तो वी कुड हैव मर्ज्ड, हम जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोज़ हैं उनको ओरिजिनल चैनल पे भी मर्ज कर सकते थे, बट नहीं, वी फील कि एक अलग से प्लेटफॉर्म होना चाहिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो जिस तरीके से फुल टू हिंदी में अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए वीडियोज़ जो हैं वो अलग से उनके पास हो। अगर आपको लगता है कि कोई फ्रेंड है या कोई भी आपके सिबलिंग्स हैं जिनको बहुत ज़रूरत है कि वो हिंदी में देखना चाहते हैं वीडियोस, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली आप उनको बता सकते हो अबाउट द चैनल विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, ठीक है। ये डायरेक्टली भी विजिट कर सकते हो, वेबसाइट के थ्रू कैसे विजिट करना है वो भी मैंने बता दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है हर वीडियो का, उसमें लिंक मेंशन्ड है आपके लिए, सब्सक्राइब टू हिंदी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, इस तरीके से एक लिंक मिल जाती है आपको, तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं टू गेट टू द चैनल। नाउ इस चैनल पे अगर आपको लगता है कि यू वांट टू गेट द नोटिफिकेशंस कि कब कौन सा वीडियो आता है, बिकॉज सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनको हिंदी में पढ़ाया जाता है बाकायदा, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे एंड यू फील कंफर्टेबल इन द लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन, और इस तरीके से आप जाके इस चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इफ यू फील कि आपको नोटिफिकेशंस चाहिए जब वीडियो जो भी अपलोड होता है, यू वांट टू गेट अपडेटेड, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको लगता है कि आप नोटिफिकेशंस मिस नहीं करना चाहते हो। डन, ऑल राइट। चलिए, Now let's discuss about the timetable or the schedule of Olympiads. So देखिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, रेगुलरली हर एक प्रिपरेशन को करना, जो भी आप एग्जाम्स को रॉक करना चाहते हो, इट्स वेरी वेरी बोलना चाहिए मैंडेटरी, ठीक है, इट्स अ मस्ट, ठीक है। तो इसीलिए टाइम टेबल फॉलो करना बनता है। नाउ दैट्स व्हाई वी हैव डिजाइंड अ प्रॉपर टाइम टेबल फॉर ओलंपियाड्स आल्सो, दैट इज एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक सुबह 10 बजे आपको मिल जाते हैं इंग्लिश ओलंपियाड के वीडियोस, ठीक 1 बजे यू गेट द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज मैथमेटिक्स ओलंपियाड के वीडियोस, ठीक 4 बजे नेशनल साइंस ओलंपियाड के वीडियोस, एंड ठीक 7 बजे जीके ओलंपियाड के वीडियोस, ताकि आप इन चारों चैप्टर्स को, या चारों कहना चाहिए सब्जेक्ट्स के ओलंपियाड्स को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सको, ताकि यू गेट द बेस्ट मार्क्स। क्लियर? सो इस तरीके से टाइम टेबल फॉलो करो, ताकि आप भी ऐसे ना हो कि अरे कल पढ़ेंगे या क्या, नहीं, टाइम टेबल जब किसी ने बना दिया है तो आप फॉलो करना ईजी हो जाना चाहिए। सो प्लीज सेट योर रिमाइंडर्स। डन, ऑल राइट। चलिए, so we have come to an end of the discussion of today's topic, which was the MCQs on phrasal verbs, totally beginner level के, so that you don't find it कि एकदम से अरे भाई लेवल बढ़ गया, we were not even aware of phrasal verbs. So I hope comfortable हो गए हो, दोस्ती हो गई है इस टॉपिक के साथ। Now we'll talk about certain more questions, जो कि होगा 3rd या 4th सीढ़ी पे चढ़ना, ठीक है, which will be there in the next upcoming Go videos. But for now, if you feel that this video was useful for you, please consider giving a big fat thumbs up to the video, share about the video and share about the channel with as many people as you can.
And also do not forget to share about Magnet Brains Hindi with as many people as you can. And also do not forget to subscribe to both the channels अगर आप updates miss नहीं करना चाहते हो. And yeah, also I would say कि if you feel कि कोई भी doubt है या stuff है, please mention it in the comment section and I would try to cover it up in the next video. So for now we have come to the end of this, and yeah, thank you so much for watching, and we are going to meet very soon in the next video. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.